गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यावार्थी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू की फसल, जिसको अंग्रेजी में हम पोटैटो कहते हैं। देखिए बेटा, यहाँ हमने जो रोकड़ फसल थी, पहली फसल थी शुगर केन, जिसको आप गन्ना कहते हैं। गन्ने के बारे में आप लोग अध्ययन किया है। इसके बाद में हमारे 2 नंबर पर फसल है रोकड़ी फसल में, वो है आलू। क्या है? आलू है। देखिए आप लोग, जिसको हम पोटैटो कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर देखना आप लोग, ठीक है बेटा, ये हमारे 2 नंबर पर है, जिसको रोकड़ फसल कहते हैं, आलू। अब आलू को भी आप लोग लंबे समय तक यदि इसको रोक लेते हैं तो ये आलू में मीठापन आ जाता है। आलू में क्या आ जाता है? मीठापन आ जाता है। देखा होगा आपने कि इसके अंदर प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती हैं, विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है बेटा, आपने देखा होगा। अभी आप लोग इसका क्लासिफिकेशन देखना, वर्गीकरण देखना इसका, तो देखना पहले इसका वानस्पतिक नाम देखते हैं। सोलेनम, ट्यूबरोसम। देखिए बेटा, यहां पर ये है इसके नीचे ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। और इसका जो परिवार है वो किस कुल का है? सोलेनेसी। सोलेनेसी देखिए आप लोग, क्या है? सोलेनेसी। और इसका ओरिजिन देखिए आप लोग, ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान, ये कहां से आया है? देखिए बेटा, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और इसमें गुणसूत्र की संख्या देखिए बेटा, आपके नोटबुक में नहीं दे रखा है, लेकिन आप लोगों को यहां पर एक्स्ट्रा ये बिंदु बताया जा रहा है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो इसको आप लोग अच्छी प्रकार से ध्यान देवें। तो यहां पर 2n बराबर 48, आलू में कितना है? 2n बराबर 48। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखना बेटा, जैसे ब्रोमोटो मीन्स आलू के पौधे पर बैंगन लगना। एक है पोमेटो, ये देखना आप लोग, पोमेटो देखिए आप लोग, पोमेटो। एक है ब्रोमेटो, ठीक है ना? दोनों शब्द देखिए आप लोग, प्रोमेटो, पोमेटो कर दीजिए आप लोग। ये देखिए पोमेटो है, और एक है ब्रोमेटो। ये देखिए आप लोग, पोमेटो जहां शब्द आ जाता है, देखना बेटा, यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे ये आलू का पौधा है, देखना आप लोग, देखिए आप लोग इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आलू का पौधा है, ये जड़ें हैं, और ये आलू के कंद लग रहे हैं। देखो आप लोग, आलू के कंद लग रहे हैं। देखिए, दिख रहा है बेटा आपको? ये आलू के कंद दिख रहे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे आलू के कंद बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम? टमाटर का पौधा लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाएंगे? टमाटर का पौधा लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके जो तना है इसको हम काट देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, बीच में से चीरा लगाते हैं, ऐसे चीरा, लंबा चीरा, सीधा चीरा लगाते हैं इसमें, या आप लोग लंबा चीरा कह सकते हैं ऐसे। अब टमाटर का जो पौधा होता है उसको हम इसके अंदर इसी आकार की कलम बनाकर इसके अंदर पहना दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से ये पौधा
ये बढ़ जाता है, इसकी छोटी छोटी यहाँ पर पत्तियाँ आ जाती हैं। ये देखिए टमाटर की जो पत्तियाँ हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं कुछ समय बाद। बेंडिंग कर देते हैं, यहाँ बेंडिंग करने के बाद में यहाँ पर हम छोटे छोटे यहाँ पर टमाटर के फल देखेंगे आप लोग, ठीक है ना। क्या देखेंगे? टमाटर के फल देखेंगे। इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे? क्या? ब्रोमेटो। यहां पर क्या हो गया? आलू के पौधे पर क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? आलू के पौधे पर क्या लग गया? बैंगन लग गए, क्योंकि हमने इसका, क्योंकि ये भी कुल क्या है, और ये प्रोमेटो में भी क्या हो गया? ब्रोमेटो, पोमेटो, प्रोमेटो, है ना, इसको हम प्रोमेटो कह सकते हैं। देख लेना इसमें क्या होता है? आलू के पौधे पर क्या हो जाता है? टमाटर लग जाता है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको अपना आसानी सफलता पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी जो फसल है, यहां पर हिंदी में आलू है, अंग्रेजी में पोटैटो बता रखे हैं। प्रोमेटो को मीन्स आप लोग जान गए होंगे कि आलू के पौधे पर टमाटर लगाना, जिसकी मैंने कलम बनाना आपको अभी बताई है। इसको बेंड कर दिया जाता है क्योंकि एक ही कुल का है, एक ही वंश का है, तो इसमें वृद्धि करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और ये सफलतापूर्वक पौधा लग जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना आप लोग, इसका वानस्पतिक नाम देखिए सोलेनाम टुबरियोसाम, और इसका परिवार है सोलेनेसी, और इसका दक्षिणी अमेरिका, और गुणसूत्र है कितना? 48। 2n बराबर कितना है? 48। यहां पर मैं एक प्रश्न आपको बता रहा हूं बेटा, तो देखिए आप लोग यहां पर क्या प्रश्न बन रहा है? केंद्रीय आलू, देखना, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी। कहाँ है? कुफरी। ये देखिए लिख रहा हूं मैं, कुफरी। ये कहाँ है? शिमला में है। कहाँ है? शिमला। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये देखिए बेटा, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये अलग अलग बताया मैंने। ये देखिए बेटा, यहां पर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कुफरी है। देखिए यहां से आलू की किस्में तैयार की जाती हैं, यहां से बीजों के जीन निकाले जाते हैं और यहां से जो लेटेस्ट वेराइटियां हैं वो निकाली जाती हैं, इम्प्रूव्ड वेराइटी हैं वो निकाली जाती हैं। ये ऐसा संस्थान है, या ये संस्थान ऐसी जगह पर है जहां आलू के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, ठीक है बेटा। अन्यथा अपन यहां चोमू भी लगा सकते हैं, जयपुर भी लगा सकते हैं, या अन्य गांवों में भी इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जो वातानुकूलित जो परिस्थितियां हैं वो आलू के लिए कहाँ है? कुफरी के अंदर है। तो देखना बेटा, जहां भी आप लोगों को किसमें याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जिस किस्म के आगे कुफरी मिल जाए तो आंख बंद करके मीन्स आप लोग समझ जाएं कि ये किसकी किस्म है? आलू की है। जैसे कुफरी शीतमान है, कुफरी शीतमान बहुत बढ़िया हमारे राजस्थान के लिए इंपोर्टेंट किस्म है, क्योंकि ये किस्म पालारोधिक किस्म है। क्या है? पालारोधी किस्म है। तो ये ध्यान रखना, जैसे कुफरी वासा है, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी नवीन है, ये बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो हमारे राजस्थान के लिए अनुकूल है। देखिए जब भी इंप्रूव्ड वैरायटी की बात आएगी तो मैं आपको बिंदु बनाकर बताऊंगा कि कौन कौन सी किस्में हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले आप लोग इसका इंपॉर्टेंस देखिए। आप लोग क्या इंपॉर्टेंस देखिए, जो मैंने आपको बता रहा हूं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? कुफरी, जो शिमला में
है और शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। देखना, आलू को भारत में, आलू को भारत में, भारत में आलू को भारत में 17वीं शताब्दी में लाया गया था। कहां? भारत में लाया गया था। ठीक है। इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, क्या कि आलू में सीड प्लांट है। आलू में कई बार जेट में पूछा हुआ है, आलू में सीड प्लांट, सीड प्लांट, प्लांट, सीड प्लांट, जिसको हम अंग्रेजी में एसपीटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एसपीटी। ठीक है, ठीक है। जिसका जन्मदाता, प्लांट के जन्मदाता, जन्मदाता कौन थे? ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। डॉक्टर पुष्कर नाथ, डॉक्टर पुष्कर नाथ। ये देखिए बेटा, पुष्कर नाथ। सीड पोटैटो, या आप लोग कह सकते हैं, यहां पर देखना है इसको, सीड प्लांट टेक्निक, सीड प्लांट टेक्निक, सीड प्लांट टेक्निक मत मीन समझ रहे हो आप लोग? सीड किसका? आलू का। टीका मत टेक्निकल मीन्स तकनीकी। ठीक है ना? तो यहां पर इसका जो जनक कौन है? पुष्कर नाथ है। और आलू, अगला है आलू शुद्ध बीज, आलू शुद्ध बीज, आलू शुद्ध बीज, जिसको हम सत्य बीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सत्य बीज के नाम से जानते हैं बेटा। जो अब आज आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, अब तक आप लोग आलू में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे कि आलू का जो कंद है उसकी बुआई करके हम आलू प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आलू में लैंगिक जनन होता है। देखना आप लोग, इसको बहुत अच्छी प्रकार से खोज करना इसकी, कि आलू में कभी कभार बहुत संख्या में बच्चे इस प्रश्न को गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखना, आलू में लैंगिक जनन पाया जाता है, क्योंकि आलू से 13-14 माह में सत्य बीज प्राप्त कर लिया जाता है, और ये बहुत महीन बीज होता है। समय लंबा होता है, समय लंबा लगता है, या बहुत दिन से बीज प्राप्त होता है, परंतु इसके अंदर बीज प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो देखिए, और ये बीज हमारे जयपुर में उत्पन्न किया जाता है। जैसे कभी कभार देखा करो कि आलू अंकुरित हो जाता है, उससे बीज पैदा कर लिया जाता है, तो यहां पर उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? टीपीएस। क्या बोलेंगे? ट्रू पोटैटो सीड। क्या बोलेंगे? टीपीएस, आलू शुद्ध बीज, जिसको हम टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड के जन्म दाता, के जन्म दाता कौन थे? डॉक्टर रामानुज। कौन थे? डॉक्टर रामानुज। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, डॉक्टर रामानुज, रामानुज। देखिए डॉक्टर रामानुज यहां पर बता रखा है। देखिए दोनों को अच्छी प्रकार से देखना बेटा, कि आलू का जो सत्य बीज है उसका जन्मदाता कौन है? डॉक्टर रामानुज है। देखिए प्रश्न आपके कंपटीशन में आने वाले हैं, इसको आप लोग याद रखना। तो इसके बाद में देखना, आलू में कैल्शियम, आलू में
ये इंपॉर्टेंट आप लोग देख रहे हैं बेटा, ये देखिए आप लोग, आलू में कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी, स्टार्च व कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए आलू में क्या क्या है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन बी है, स्टार्च है और कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आलू का कंद, आलू का कंद क्या है, आलू का कंद तने का परिवर्तित रूप है। क्या, तने का आलू का कंद तने का परिवर्तित रूप है। यहां पर प्रश्न कई बार आपके जेट के अंदर आया हुआ है, तो ध्यान रखना, आलू का कंद तने का परिवर्तित रूप है। एक प्रश्न और बन रहा है, आलू का हरा रंग सोलेनिन रासायनिक पदार्थ के कारण होता है। ठीक है बेटा। ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके जेट में प्रश्न आ जाता है और आप गलत कर देते हैं, तो इसको एक बार देखना बेटा। सोलेनिन ये एक रासायनिक पदार्थ होता है और ये कब होता है बेटा, जब आलू के पौधे पर मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती है, तब ऐसी क्रिया हो जाती है कि आलू का कंद भूमि से बाहर आ जाता है और प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के सीधे संपर्क में आ जाता है। उस अवस्था में क्या होता है, जो हानिकारक किरणें होती हैं वो आलू के छिलके के नीचे एकत्रित हो जाती हैं और उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणें क्या है, वो आलू में क्या कर देती हैं, हरापन ला देती है। क्या ला देती है, हरापन ला देती है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। देखिए बेटा, कई बार हम क्या करते हैं, हमको पता नहीं होता है और जो हम आलू खरीदते हैं वो आपको हरे रंग का आलू दे देता है और आप लोग क्या बनाते हैं, सब्जी। अभी एक प्रश्न और आएगा, यहां पर प्रश्न आ गया है कि गरीब आदमियों की सब्जी, गरीब आदमी की सब्जी या सब्जियों का राजा किसे कहते हैं, आलू को, जो अभी मैं आपको यहां पर बोर्ड पर बताऊंगा। इससे पहले आप लोग इसकी जानकारी लीजिए। सोलेनिन ये आलू में हरापन हो जाता है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए बेटा हरे आलू का उपयोग कभी भी ना करें। अगर आप लोग सत्यता देखना चाहते हैं तो हरे आलू को लेना और उसको बीच में से काटना। लाल लाल स्पॉट है वो आपको दिखाई देंगे और जब हम उसकी सब्जी बनाते हैं तो स्वादहीन लगती हैं। तो आप लोग कृपया
हरे आलू का उपयोग नहीं करें, क्योंकि आपसे पूछ दिया जाता है कि आलू का हरा रंग किस रासायनिक पदार्थ के कारण होता है। तो यहां पर रासायनिक पदार्थ दे रखा है सोलेनिन, जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणों से हो जाता है। ये आलू के छिलके के नीचे एकत्रित हो जाता है और आलू हरा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर अगला प्रश्न है सब्जियों का राजा। सब्जियों का राजा किसे कहते हैं? ये देखिए, सब्जियों का राजा कौन है? आलू है। कौन है? आलू। ये देखिए आप लोग, ठीक है। ये आम आदमी इसको बना पाता है। आज तो ये बहुत, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसके पहले की बात करते हैं तो एक बार जो ये लेट ब्लाइट डिजीज़ है, अर्ली ब्लाइट डिजीज़ है, मीन्स समझ रहे ना, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, अगेती झुलसा रोग और पछेती झुलसा रोग, ये आलू की फसल में ऐसी भयंकर बीमारी आई थी जिससे दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया था। क्या हो गया था? दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया था, जो आलू देखने को नहीं मिले थे। कई लोग इससे मृत्यु के शिकार भी हो गए थे। बहुत पुरानी बातें हैं, तो ये ध्यान रखना। इसको लंबे समय से सब्जियों का राजा कहा गया है। आज मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी इसको बना सकते हैं, लेकिन आज इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, पता है आपको कि आलू हर आम आदमी आज भी खरीद लेता है, लेकिन आज इसकी कीमत क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। पहले क्या था, इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा था और साथ के अंदर इसकी कीमत भी कम थी। इसलिए ध्यान रखना, सब्जियों का राजा किसको कहते हैं? आलू को कहते हैं। देखना बेटा, यहां पर आलू का उपयोग देखना, आलू का उपयोग चिप्स, भुजिया, बहुत सारी भुजिया भी बना लेते हैं, भुजिया है, और कुरकुरे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कुरकुरे बनाते हैं। आदि यहां पर देखना, आलू का उपयोग चिप्स, भुजिया, कुरकुरे आदि में उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा। ये इसके बाद में देखना, राजस्थान में आलू की खेती कहां कहां होती है? देखना, राजस्थान में आलू की खेती कहां कहां होती है? तो आप लोगों को बता रहा हूं मैं, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। और देखिए बेटा, आलू की खेती भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, सिरोही, अलवर, कोटा आदि जिलों में की जाती हैं। आदि जिलों में की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस पूरा होता है। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत के अंदर प्रोमेटो और ब्रोमेटो इसके बारे में बात की, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं पर्सन और आप लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि आप लोग इसकी
कलम बनाना जानते नहीं हैं और गड़बड़ कर देते हैं। इसमें कलम में कोई भेद नहीं है, लंबा चीरा लगाकर उसमें पौधा लगा लिया जाता है और उसके अंदर प्लांट जो भी हम सोलनेसी कुल की प्राप्त करना होता है वो ले लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देखने केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। आलू को भारत में 17वीं शताब्दी में लाया गया था। आलू में सीड प्लांट की जन्मदाता है डॉक्टर पुष्करनाथ। आलू शुद्ध बीज के जन्मदाता है डॉक्टर रामानुज। आलू में कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी व स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आलू का कंद तने का परिवर्तित रूप है। आलू का हरा रंग सोलेनिन रासायनिक पदार्थ के कारण होता है। सब्जियों का राजा यहाँ क्या दे रखा है? आलू दे रखा है। आलू का उपयोग आप चिप्स, भुजिया और कुरकुरे बनाने में किया जाता है। इसके बाद में देखना, ये अंतिम इंपोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि आलू की खेती राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, सिरोही, अलवर, कोटा आदि जिलों में की जाती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं क्लाइमेट की, ठीक है, कि इसकी सफल खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देखना आप लोग क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। देखिए आप लोग, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। तो देखिए आलू की सफल खेती, ये सोलनेस की सबसे बड़ी, ध्यान रखना यहां पर सब्जी ली है आलू, और ये कई बार बोर्ड के अंदर आ चुका है प्रश्न, 4 नंबर में आ गया है। कभी कभार क्या होता है, इसको 2 नंबर में उठा लेते हैं, छोटे जैसे किस्में उठा लिया, बीजोपचार उठा लिया, या अन्य बिंदु हैं वो उठा लिया, इसका प्रोडक्शन पूछ लिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये आलू की जो है बोर्ड के अंदर कई बार प्रश्न उठाया हुआ है, तो इस खेती को अच्छी प्रकार से आप लोग जानकारी प्राप्त कर लेना। तो यहाँ देखना आलू की सफल खेती, देखना ये सॉरी, आलू की सफल खेती के लिए आलू की सफल खेती के लिए मध्यम ठंडी व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। मध्यम, यहां पर देखना, मध्यम ठंडी व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, यहां पर बिंदु समझ में आ गया होगा। आप लोग ये भी लिख सकते हैं पॉइंट लगाकर कि मध्यम ठंडी व ठंडी जलवायु, ठीक है। यहां पर प्रश्न आपका क्लियर है, लेकिन यहां पर मैंने पूरा लिखा है कि आलू की सफल खेती के लिए मध्यम ठंडी व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना पौधे की वृद्धि के लिए, देखना आप लोग पौधे की वृद्धि के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है या अन्य कंपटीशनों में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहां पर 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखना कंद अंकुरण के लिए कितनी डिग्री? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखना यहां पर मैं लिख रहा हूं अंकुरण के लिए, देखिए अंकुरण के लिए कितनी डिग्री? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। और कंद बनने के लिए
कंद बनने के लिए देखना बेटा, कंद बनने के लिए 17 डिग्री से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। देखिए बेटा, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पौधे की वृद्धि के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और कंद बनने के लिए 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब ये एक प्रश्न और बनता है, देखिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर आलू के कंद बनने की प्रक्रिया रुक जाती है? तो ये ध्यान रखना, तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर यहां पर नोट डाल देता हूं, देखना आप लोग, नोट लगाकर लिखना कि जब टेम्परेचर या तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो आलू में कंद बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, देखिए बेटा, कभी कभार देखते हैं आप लोग, आप आलू की खेती करते हैं तो कभी कभार देखा होगा आपने, जैसे 1 क्यारी 2 क्यारी या 5 क्यारी आप लोग खाने के उद्देश्य से खेती कर लेता है हमारा किसान। तो कभी कभार देखना कि कंद क्या होते हैं, छोटे छोटे रह जाते हैं, आलू छोटे छोटे रह जाता है, क्योंकि जो आलू का कंद है वो क्या है, अभी मैंने आपको बताया था। यहां पर देखना, आलू का कंद क्या है, तने का परिवर्तित रूप है। क्या है? तने का परिवर्तित रूप है। तो यहां पर इसको कंद कह दीजिए, या फिर आप लोग तने का परिवर्तित रूप कह सकते हैं। तो यहां पर आलू भी कह सकते हैं आप। बहुत सारे व्यक्ति क्या कहते हैं, आलू कहते हैं कंद को, लेकिन यहां पर क्या है, जो आलू को आप लोग क्या बोलेंगे, कंद बोलेंगे। एक कंद है, देखना बेटा, ये जो आलू का कंद है, मैं आप अभी बता रहा हूं, यहां पर आलू का चित्र बना के बता रहा हूं, देखना यहां पर, अभी आगे आएगा तब भी बताऊंगा मैं। तो ये देखना आप लोग, ये आलू है, तो ये क्या है, आंखें हैं। क्या है? आंख है। ये क्या है? आंख है। और 3 से 4 सेंटीमीटर व्यास वाला आलू लेते हैं हम, ठीक है ना, और इसको हम काटते हैं बीच से, देखना इस प्रकार से काटते हैं। ये देखिए आप लोग, ये आंखें आ जाती हैं और ये क्या हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं इसके, आलू के क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, मेड बनाकर, मिट्टी चटाकर डोली बनाई जाती है, और डोली की साइड में, मीन्स ऊपर नहीं, डोली की साइड में इन कंदों को लगा दिया जाता है। ये आंख होती है जिसको ककस्थ कलिका कहते हैं। ये प्रपुष्पित होकर पौधा बन जाता है और पौधे के नीचे जड़ें विकसित होकर आलू के कंद का निर्माण हो जाता है। ये इसका प्रोसेस है, ठीक है, आलू बंधने लगाने का प्रोसेस है, जो मैं आपको जब भी आएगा तब बताऊंगा। तो ये ध्यान रखना, ये पौधे की वृद्धि के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता, अंकुरण के लिए 25 डिग्री और कंद बनने के लिए 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और नोट लगा दिया यहां पर कि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर आलू में कंद बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। ध्यान रखना, कई बार ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो कि आलू में कंद बनने की प्रक्रिया कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हो जाती है, तो ये ध्यान रखना, कितनी डिग्री बताया मैंने, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर आलू में कंद बनने की क्रिया रुक जाती है, ठीक है बेटा। इसके बाद में अपन अगला बिंदु आता है मृदा। क्या आता है? सोयल। देखिए आप लोग, क्या है? सोयल। इसकी सफल खेती के लिए, किसकी? आलू की
आलू की सफल खेती के लिए बलुई दोमट व दोमट मृदा अच्छी रहती है और भूमि का देखिए बेटा, और भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए भूमि का, वो पता होना चाहिए आपको। 5 से 7 के मध्य, 5 से 7 के मध्य उपयुक्त रहता है। ये देखिए बेटा, यहां पर आपने ये आलू के कुछ बिंदु हैं वो आपने देखे हैं। इसको अच्छी प्रकार से अपने नोटबुक में उतारना बेटा। तो देखिए, मैं यहां पर अगला बिंदु ले रहा हूं, वो देखना उन्नतशील किस्में। तो यहां पर देखना कुफरी, शीतमान, कुफरी अलंकार, कुफरी लालिमा, कुफरी चंद्रमुखी, यहां पर अगला देखना कुफरी बादशाह, चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना 1 और कुफरी चिप्सोना 2 भी किस्म है। तो देखना यहां पर कुफरी शीतमान, कुफरी नवीन है। देखिए बेटा, बहुत सारी किस्म है। कुफरी नवीन, ठीक है। और भी देखना, जैसे कुफरी शीतमान है, कुफरी अलंकार है, कुकरी नहीं, यहां पर कई बार क्या करते थे, गड़बड़ कर देते हैं। ये फ से फल है। कुफरी अलंकार, कुफरी लालिमा, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी नवीन। और इसके बाद में यहां पर बादशाह आ गया। ये अन्य किस्में, बहुत सारी किस्में हैं, तो इसको अपन 1-2 किस्में और बता देंगे। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये उन्नतशील किस्म है। इसको आप लोग एक एक को यदि याद करेंगे तो आप लोग अच्छी प्रकार से, ये पालारोधी किस्म है। क्या है? पालारोधी किस्म। कुफरी शीतमान बहुत बढ़िया किस्म है हमारे राजस्थान के लिए। जब पाला पड़ जाता है तो ये किस्म की बुआई करनी चाहिए। ये बहुत ही रेजिडेंसी है। तो देखना बेटा, मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर पोटैटो क्रॉप्स के बारे में बताया है। इसको आप लोग अच्छी प्रकार से याद करना, और मैं आशा करता हूं कि आज का जो ये वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।